तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। मेरे नबी पाक की तरह हज़रत अबू ज़र कहते हैं, हुजूर ने जब कहा मैं अपने घर गया, मैंने अपने घर में पूरे जो है वो अच्छे से दावत की। लोगों ने कहा कौन आ रहा है? कि नहीं, आज अपने ग़ुलामों की दावत करूँगा। ग़ुलाम आ गए, भुना हुआ गोश्त, बेहतरीन खाना लगा है बिल्कुल टेबल पर। कहते हैं अबू ज़र गफ़ारी कि एक मेरा पुराना ग़ुलाम था, उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, वो कांपने लगा। मैंने कहा क्यों क्यों कांपता है? कहने लगा देख तुझे मारना है तो ऐसे ही मार ले, अब खाना खिला के मारेगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाता, तुझे जो मारना है मुझे मार ले। अबू ज़र कहते हैं मैं उसके करीब गया, उसके माथे को चूम से उससे चिपट गया और मैंने अपने सारे ग़ुलामों से कहा मेरी जो गलतियां हुई हैं उसको माफ़ कर दो। ग़ुलाम बोले ये कैसा बात है, क्या देख रहे हैं? अबू ज़र बोले मुस्तफ़ा के दामन में मैं चिपट गया हूँ और हुजूर ने मुझसे एक ही बात की बात कही है, मेरे आका ने मेरे अपने गुलामों पे करम करना। अबू ज़र कहते हैं मेरे गुलाम इतने खुश हुए, बोले आका अरे जिस मेहरबान शख्सियत के हाथ में आके तेरा ये हाल हुआ है, चल हमें भी वहीं ले चल, हम भी उसी नबी के गुलाम बनेंगे, उसी मुस्तफ़ा के। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह वाह, माशाअल्लाह। अगर आज भी आप अपने मजदूरों पे जुल्म करते हैं तो आप हुजूर के वो मानने वाले नहीं हैं जैसे मानने वाले होने चाहिए। बेशक बेशक। देखो मेरी तकरीर पे कोई रिएक्ट करे ना करे, जैसे कोई सुभान अल्लाह ना बोले तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं काफ़ी दिन हो गए मुझे तकरीर करते हुए, अब कोई मेरी तकरीर पर कोई रिएक्ट नहीं करता है तो मैं ये समझ जाता हूँ इसकी अकल प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या फिर ऐसा है कि इसके दिल में कोई ऐसी बात बसी है कि इसको मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही है। काम नहीं? बेशक। हाँ, जैसे पूरी ज़िंदगी अबू जहल की हुजूर की बातें समझ में नहीं है। हसद करता था। आप मेरी बात समझ आ रही नहीं? तो आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, मैं मैं कह रहा हूं मेरी तकरीर पे कोई, मैंने बात करनी है गुलामों को, जल्दी बोलो, पब्लिक से बात कर रहा हूं, क्या गुलामों से, गुलामों को नवाजा है हुजूर ने। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। अच्छा बताओ जब लड़कियां घुटती होंगी, उनका दम घुटता होगा, 5 साल की बच्ची पर जब ऊपर से गरम गरम रेत डाल के बाप जाता होगा तो लड़की क्या एहसास करती होगी जब बाप अपने बच्ची को दफन करके जाता होगा। ज़रा गौर तो करो, मेरे मुस्तफ़ा ने जब लोग लड़कियों को दफन करते थे, हुजूर ने अपनी बेटी के बारे में फरमाया सुनो तुम अपनी बेटियों को दफन करते हो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी। फरमाया जो अपनी बेटी की इज्जत करेगा, उसकी कदर करेगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसकी शादी करेगा, क़यामत के दिन वो ऐसे उठेगा जैसे मेरी एक उंगली मेरी दूसरी उंगली के साथ है। हुजूर ने इशारा करके फरमाया ऐसे चलेगा, ऐसे होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ रहती है। एक जगह हुजूर खाना खाने के लिए गए तो वहाँ पे लड़की आई, तो लड़का आया पहले जिसके यहाँ मेज़बान था हुजूर के यहाँ, जिसका हुजूर खाना खाना था। जब हुजूर के यहाँ वो लड़का आया तो लड़के को देख के बाप बड़ा खुश हुआ और कहने लगा उसने कहा अब्बा, तो बोला हाँ मेरे बेटे आ, उसको सीने से लगा लिया। उसके बाद फिर छोटी सी बेटी आई, कहा उसने भी कहा अब्बा अब्बा, इसने कहा चल भाग यहाँ से, इधर बिलावजी बात करती है। हुजूर ने ये देखा तो जो पत्थर खा के जिस नबी को जलाल नहीं आया, जिसने तकलीफें बर्दाश्त की, जब बेटी पे ये काम हुआ तो मेरे नबी पाक उठ के खड़े हुए, फरमाया मैं जा रहा हूँ, खाना सामने, खाना नहीं खाऊंगा तेरे यहाँ पर। अर्ज की हुजूर क्या गलती हो गई? फरमाया लड़का आया इज्जत दी और लड़की को तूने दिल तोड़ दिया। मैं मोहम्मद ऐसे घर में नहीं रहूंगा, नहीं रह सकता, उसके घर में खाना नहीं खाऊंगा जहां बेटों की इज्जत होती हो और बेटियों की इज्जत ना होती हो। आज ये जो बच्चियां थोड़े बहुत इधर उधर जा रही हैं और बाप की नाक कटा रही हैं, इसमें बाप का भी रोल है बेशक बेशक। कि बेटियों के लिए वो इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने बेटों से करते हैं। जब वो बचपन से ही कुड़ कुड़ के जी रही हैं, उनको बाप ही मोहब्बत नहीं करता। हुजूर की बेटी आती थी, वो इतने अच्छे लोग हो आप, इधर तो देखो नूर भाई, तवज्जो करें, हुजूर की बेटी, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये एक इमोशनल रिवायत है, इसको देखें, इसको कहते हैं तरजीह देना। हुजूर की बेटी आई हैं, हुजूर उठ के भी खड़े हुए हैं, हाथ को चूमा, पेशानी को चूमा, फिर सूंगा, फातिमा तेरे अंदर से मुझे जन्नत की खुशबू आई, मुझे सब दिल पे हाथ रख के बताना, जिसके बाप अपनी बेटी को इतनी इज्जत दे,
क्या बेटी कभी अपने बाप का हाथ कभी दामन छोड़ के जाएगी? आज हुजूर की सुन्नत हमारे अंदर कहाँ है? हमने अपनी बेटियों के साथ तो वो सुलूक नहीं किए जो हुजूर ने किया है। आज वो इधर उधर जा रही, उसमें हम भी तो इसमें। मैं बातें तो बहुत करूंगा मगर हुजूर की विलादत के मुबारक मौके की तरफ से गुलामों के साथ क्या हुआ है, एक इंसान का बात सुनाता हूं, आप जरा दिल थाम के सुनना। आशिकों अगर बैठे हो तो तुम्हारे दिल आल धुल जाएंगे। किसकी बात कर रहा हूं? एक आशिक है, वो कहता है मेरे बाप का नाम रवा था, मैं उस वक्त 8 साल का था। कितने साल का? 8 साल का। एक गुलाम अपनी बात बयान कर रहा है, कहते मेरा बाप आया, मेरे सीने पे बैठ गया, मेरी गर्दन दबाने लगा, मुझे मारने लगा। मेरी माँ ने कहा क्यों मारता है? कहने लगे इस वजह से। कहा क्यों मारता है? मगर बोला जान से मार दूंगा अपने बेटे को। हालांकि मैं 8 साल का था। वो गुलाम का बयान करते हैं कि हालांकि मेरे बाप ने मेरे ऊपर जो ये गर्दन मेरी दबाई, मेरी कोई खता नहीं थी। मेरी माँ रो के बोली अरे छोड़ दे, जबरदस्ती मेरे बाप को हटाया। क्यों मार रहा है? तेरा सगा बेटा है, क्यों मार रहा है? कहने लगा मैं इस वजह से कि मैं गुलाम हूँ। आज मैंने ऊंट अपने आका के धूप में से ठंड में बांध दिए तो उसने मुझे मारा और कहा बगैर पूछे तूने क्यों बांधे? कल नहीं बांधे थे, कल भी मारा था और ये दिखा के अपनी ये कह के मारा था, तूने बांधे क्यों नहीं? आज बांध दिए तो ये कह के बांधा है मेरे बगैर पूछे, ये कह के मारा है मेरे बगैर पूछे, तूने क्यों बांध दिए? अब बात यह है कि वो कहता है उसने कुर्ता जब हटाया तो मेरे बाप का पूरी पीठ पर मोटे मोटे निशान, खून निकला हुआ था और वो रो के कहता था आखिर कब तक ये जुल्म सहते रहे? मैं गुलाम हूं, मेरा बेटा भी गुलाम बनेगा। मैं नहीं चाहता मेरी औलाद पे भी ऐसे ही जुल्म हो जैसे मेरे ऊपर होता है। मैं नहीं चाहता जैसा मेरे ऊपर जुल्म होता है वैसे मेरे बाप पे भी जुल्म हो। कहते मेरे बाप की बीमारी हो गई, एक दिन ज्यादा मारा उसके आका ने तो बीमार हो के मेरा बाप मर गया। मेरी माँ वहां से मक्के मुझे ले आई, मगर किस्मत मेरी ये थी कि मैं यहां भी गुलाम बन गया। एक जगह बिका, 2 जगह बिका, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। कहते हैं मक्के में एक से जगह दूसरी जगह बिकता गया। एक दिन अबू बकर सिद्दीक से मेरी मुलाकात हो गई। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से मैंने कहा क्या कालों पे कोई रहम क्यों नहीं करता? अबू बकर तुम्हारे अलावा कोई मुझे अपनाता क्यों नहीं? तुम मुझसे बात कर लेते हो। अबू बकर ने कहा मेरे आका हैं जिनकी नजर में काले गोरे का कोई फर्क नहीं है। कहा वो कब आएंगे? कहा देखो मैं कहते हैं मैंने देखा उस पैगंबर इस्लाम को मैंने देखा कि वो जब मुझे देखते थे तो मुस्कुराते थे। एक दिन मेरे डेरे पे आ गए, मैं बकरी चरा रहा था तो मुझसे नबी ने फरमाया कुछ खाने पीने को तुम्हारी बकरी दूध देती है? मैंने कहा सारी बकरियों के थन सूख चुके हैं, कोई बकरी दूध नहीं देती। नबी ने फरमाया जो बिल्कुल दूध नहीं देती उसे मेरे पास लेके आओ। कहते मैं बकरी को लेकर, नबी ने अपने दस्ते मुबारक लगाए, हुजूर के दोनों मुबारक जो है वो हाथ लगे हैं कि उसकी खीरी बिल्कुल जो है वो भर गई और इतना उसके थनों से दूध निकला कि कई हफ्तों तक मैं निकालता रहा मगर उसका दूध खत्म नहीं हुआ। कहते हैं मैं दिल में मुसलमान हो गया यही देखकर। मगर एक दिन क्या हुआ, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, आज तो इनको क्या खबर है हमने क्या देखा है। इस्लाम का दर्द तो सियाबान ऐसा है। अम्मार इब्ने यासिर को बांध के बीच चौराहे पे मार रहे हैं अबू जहल, उतबा, शैबा, और मारते हैं जोर जोर से, हंटर खाल निकल जाती है। इस्लाम छोड़ दे। थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले उसकी मां को मारा है। मां की पहली शहीद होने वाली औरत का नाम सुमैया है, 70 साल के तकरीबन उम्र है। अबू जहल कह रहा है इस्लाम छोड़ दे, का नहीं छोड़ूंगी। इस्लाम छोड़ दे, मारा तोड़ा नहीं छोड़ा, मुंह पे थप्पड़ मारे नहीं छोड़ा। सामने अपना बुत रख के बोला इसको भी खुदा मान ले, तू अपने भी खुदा को मान। उसने थूक दिया बुत पे, मैं मर जाऊंगी मगर ये काम नहीं करूंगी। इसने इस तैश में आके नीचे से उस औरत के नेजा मारा, उस बूढ़ी के, और पहली मुसलमान औरत का पेट को फाड़ता हुआ नेजा गर्दन से निकला। उसी वक्त उस औरत की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद अम्मार के बाप को बांधा गया और दो ऊंटों से बांध के अलग अलग जगह चले। एक इस तरफ मुखालिफ सिमतों में चलाए गए तो बीच में से जब अम्मार का खून नीचे गिरने लगा चिर के, बोला अम्मार जब थोड़े परेशान हुए तो अबू जहल बोला बोल इस्लाम छोड़ेगा? उसने कहा कोई मेरे सीने पे जिस्म पे थोड़ी लिखा है, ये तो मेरे दिल पे नाम लिखा है, कैसे छोड़ूंगा? फाड़ दिया। इधर माँ को मारा, उधर बाप को, अब जवान बेटे को बीच में खड़ा करके मार रहे हैं। अम्मार का बिलाल वो कहते हैं
वही वही अम्मार इब्ने यासिर को मार रहे हैं, अब अबू जहल मार रहा है, उमैया मार रहा है। और वो जिसका मैं वाकया बयान कर रहा हूँ, वो जो गुलाम है काले रंग का, वो कहते हैं मैं खड़ा था। अब जब उसने मुझे देखा और जब अबू जहल थक गया मारते मारते, इस्लाम नहीं तब्दील किया, जब उमैया थक गया अच्छा ये बताओ, एक आदमी को बांध के जो मारे वो बुज़दिल है या शेर दिल है? इसका मतलब इस्लाम बुज़दिल नहीं बनाता, शेर दिल बनाता है। और कुफ्र इंसान को बुज़दिल बना देता है। ये काफिर बुज़दिल थे जो मार रहे थे उसके हंटर, मारते मारते जब थक गए तो बोले लो अब तुम मारो। वो गुलाम कहता है मेरे हाथ में दे दिया। वो गुलाम हम सब का इमाम है जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, कहते हैं हाथ में दे दिया हंटर और कहा मारो। उसने मुझे देखा, उसको खबर थी मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ, मगर मैंने बताया किसी को नहीं है, छुपाया हुआ हूँ इस्लाम, मगर इश्क और मुझ छुपाए से नहीं छुपता। कहते हैं उसने मुझसे कहा यहाँ आओ, मैं उसके करीब गया, बोला देख तू भी एक दो कोड़ा मार ले, मैं नहीं चाहता, तू मेरा भाई है, तू भी पिटे, तेरा इस्लाम खबर हो गया, ये तुझे भी मारेंगे, तू मैं भी गुलाम तू भी गुलाम, मगर तू ऐसा कर कि तू एक आध कोड़ा मेरे मार दे, दो तीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो लमार पड़ी रही है। वो कहते हैं मैंने वो घुमाया कोड़ा और घुमाने के बाद उस कोड़े को मैंने फेंक दिया। और वो इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महश महबे तमाशाए लबे बाम अभी। आगे बढ़े और जा करके कहते हैं मैं उसके सीने से चिपट गया और फिर साथ में रोने लगा। मैंने कहा यार जब मोहब्बत मदीने वाले से साथ में करते हैं तो मार भी साथ में ही खाएंगे। मुमैया बोला है तू क्या कहता है? हजरत बिलाल उस गुलाम का नाम था, पलट के बोले हाँ उमैया मैं मुसलमान हूँ, ऐलान करता हूँ, डरता नहीं, अब जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। उमैया ने जा करके बिलाल के मुंह पे मुक्के मारे और मुंह पे इतने मुक्के मारे कि मुंह आपका जो है वो खून निकलने लगा, गिरा दिया जमीन पर बिलाल हबशी को और उसके बाद ले गया अपने घर। सुबह के वक्त में हस्सान इब्ने साबित कहते हैं कि जब मैं पहली मर्तबा मक्का गया मैंने देखा एक आदमी को रस्सी में बांध के घसीटा जा रहा है और उसके जिस्म जो है ना घसीटने की वजह से उसका जो जिस्म है उसका खून निकलता है, उसकी हड्डियों में से जो है वो तरफ की तकलीफ की आवाज़ आती है। वो कहता है अहद 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 हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद अहद अहद, कहते हैं वो अहद अहद कह रहा है, उसका खून उसके पूरे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है और उसको घसीट रहे हैं तपती हुई ज़मीन पर। कहते हैं वो कह रहा है अहद। मैंने कहा इसे क्यों मार रहे हो? कहा ये नया दीन जो है वो इसने तस्लीम किया है, नए दीन की बात करता है। उमैया ने फिर एक दिन सीने पे पत्थर रखा और तपती हुई ज़मीन पे फलक पड़ गए बिलाल के, मगर यही कह रहे थे अहद अहद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले यार एक ज़िक्र जली है, एक ज़िक्र खफ़ी है, यानी एक खुला ज़िक्र है, एक बंद ज़िक्र है, एक खामोशी के साथ ज़िक्र होता है, तो खामोशी के साथ ज़िक्र कर ले, ज़ोर से क्यों करता है? ठीक है। कहते 3 दिन तक नहीं किया तो कुछ मारा तोड़ा भी नहीं, मगर 3 दिन के बाद उमैया निकल रहा था, फिर बिलाल बोले अहद अहद अहद, फिर उसने मारा। हजरत अबू बकर बोले मैंने तुझसे कहा था यार कि ना कर ऐसा, हल्के हल्के पढ़ लिया कर। कहा यार हल्के हल्के वो मज़ा नहीं आता, जब मैं ज़बान से अल्लाह का नाम ले रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे अल्लाह की रहमतें हवा कर रही हैं, रहमतें। हजरत बिलाल को इतना मारा गया, कभी सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, कभी आपके ऊपर जो है ना वो कभी आपके ऊपर पत्थर रखा जाता है। किसी ने कहा बिलाल अपने नबी रसूल को क्यों नहीं बुलाते, अपने खुदा को क्यों नहीं बुलाते? तो कहने लगे बिलाल बात ये खुदा मुझको खरीदना चाहता है। जब कोई जब पत्थर जो है ना, जब कोई जब बदना भी खरीदता है, कोई लोटा भी खरीदता है तो पहले वो उसको देखता है ये पक्का है, वो मुझे आजमा रहा है। अल्लाह अकबर। बिलाल तपती हुई जमीन पे यही कहते हैं, मगर एक दिन अबू जहल बोला क्या उमैया तुझसे अपना गुलाम नहीं बदला? का तू बदल ले। उमैया से हाथ से लेके हजरत बिलाल को लेके चला गया और जहां इस वक्त में सफा मरवा के से बाहर जा करके एक जगह बांध दिया और बांधने के बाद बिलाल के मुंह पे मुक्के, अबू जहल बहुत ताकतवर आदमी था, ऐसे मुक्के मारे कि मुंह से खून निकलता, बेहोश हो जाते और फिर होश में आते तो कहता बोल छोड़ेगा नबी का दामन? उसने कहा ओ अबू जहल मेरे मुंह पे थोड़ी नाम लिखा है जो मार रहा है, ये तो दिल के अंदर मैंने मुस्तफ़ा का नाम लिखा है। अबू जहल ने उठाया, तवज्जो करे,
उठाने के बाद अबू जहल ने उठाया, उठाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा आग दहकाई, एक बहुत बड़े मैदान में आग दहकाई, उसके ऊपर अंगारे मोटे मोटे जल रहे थे। बिलाल को 4 आदमियों ने पकड़ के उसी अंगारों में जब डाला तो बिलाल जैसे ही उसमें डले हैं वैसे ही आपकी खाल पिघलने लगी और आपकी चर्बी से वहाँ के जो अंगारे थे ना, वो अल्लाह अकबर, वो अंगारे जो थे ना वो हज़रत बिलाल की चर्बी से वो सूखने लगे और वो बुझने लगे। तो बिलाल ने दोनों हाथ उठा के कहा, या अल्लाह अब मेरे ऊपर करम कर दे, अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं होता। वो जो आपके पूरी पीठ पर सफ़ेद निशान बन गए थे, हज़रत उमर उन निशानों को चूमते थे और कहते थे, ओ बिलाल, उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां ले ले मगर ये नेकी दे दे जो तूने आग पे लेट के अल्लाह का नाम लिया है। आज तुमसे अपने घरों में अज़ान नमाजें नहीं पढ़ी जाती। हज़रत बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। नबी पाक अपने घर में रो रहे हैं, हज़रत अबू बकर आए, या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्यों रोते हैं? कहा मेरे पास पैसा नहीं, अगर पैसे होते तो अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उन जालिमों से खरीद लेता। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी की बात सुन के अबू बकर बोले, मेरी दौलत भी सब आपकी है, ये गुलाम आपका है मेरे सरकार, आप तो हुक्म फरमाइए। मेरे नबी, मेरे आका ने फरमाया जाओ। तो हज़रत अब्बास पूछ के आए, बेचोगे उमैया बिलाल को? हाँ, आज आ गया हूं, उस आदमी से बेचना चाहता हूं। कब? 50 दीनार का बेचूंगा। ठीक है। जब हज़रत अबू बकर लेके गए ना, बोले तुम खरीदोगे, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे लिए 2000 का है, 2000 दूंगा। 2050 में 2000 में 1950 का फर्क है, 1950 ज्यादा मांगे और 2 गुलाम भी मांगूंगा, लूंगा। हज़रत अबू बकर बोले मंजूर है, बिलाल को रिलीज करो, मैं देता हूं तुमको। हज़रत अब्बास उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, हुजूर के चचा कहने लगे, यार अबू बकर तुम समझदार ताजिर हो, बेहतरीन तुम व्यापारी हो, ये तुम घाटे का सौदा कर रहे हो, इसे 50 दीनार का लेने वाले आदमी को तुम 2000 दीनार का ले रहे हो। कहने लगे, आप अभी बिलाल को जानते नहीं हो, ये क्या है, अभी आप मुसलमान नहीं हुए हो। अगर मैं बादशाह होता, अगर मैं बादशाह होता यमन का और ये मुझसे पूरी यमन की तख्तो ताज मांगता तो मैं बिलाल को खरीद लेता, तख्तो ताज दे दे। हाय हाय क्या बात, वाह वाह, हाय हाय, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह। अबू बकर ने खरीद लिया। हाय हाय, हमारी दौलतें काय में लग रही हैं, मकान खरीदने में, काय में बढ़ाओ पैसा, प्लाट खरीदो। अबू बकर कहते हैं अल्लाह का फजल ये था कि मैं हुजूर के गुलामों को खरीद के आज़ाद करता था। नहीं समझ रहे बात? इधर देखो, हज़रत बकर सिद्दीक़ क्या कहते हैं, मैं गुलामों को ढूंढते थे कहीं कोई हुजूर का गुलाम पिट तो नहीं रहा पैसे की वजह से। हाय हाय, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा किधर हैं, तो एक कोने में पड़े थे हजरत बिलाल। इधर देखो, हाथों में बेड़ियां। आए है गुलाम मुस्तफ़ा, पढ़ो मेरे शेर, गुलाम मुस्तफ़ा, हबीब पेंटर का बेहतरीन शेर है, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में और मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। क्या बात, वाह वाह, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। हाय हाय क्या बात, वाह। हजरत अबू बकर गए, जाके हजरत बिलाल को देखा, बिलाल उठो। कौन? मैं अबू बकर। का अच्छा, उठो बिलाल। का ऐसा करो अबू बकर, मुझे उठाओ, मैं इतना कमजोर हूं, मुझसे उठा नहीं जाता। ए ज़ौक़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। बिलाल को उठाया, बेड़ियां खोली, कहते हैं फिर मुझे नहलाया घर ले जाकर, फिर मेरे जख्मों पे तेल लगाया, सफ़ेद कपड़े पहनाए, साफा सिर पे बांधा। कहते हैं फिर हजरत अबू बकर बोले, मैं देख के ना रोने लगा, मुझे इतना प्यार मिला। तो अबू बकर बोले, तुझको जितना रोना यहीं पर रो ले, हुजूर के सामने ना रोना, मेरे सरकार के सामने तू रोएगा हुजूर भी रोएंगे
और मैं नबी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहते मुझे समझा के लेके जा रहे थे, मगर जैसी हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाज़ा खुला, सरकार को देखा, अबू बकर फूट फूट के रोने लगे। या रसूल अल्लाह, मैं अपने भाई बिलाल को ले आया। हुजूर के देख के रोने लगे। बिलाल कहते फिर हुजूर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। कोई दर्द मारा ना, जब गांव लौटे अपने बाप से मिलकर रोता है, क्योंकि उससे उसे मोहब्बत मिलती है। किसी को अच्छा कांधा मिल जाए ना तो वो खुल के रोता है। बताओ, बिलाल को हुजूर का कांधा मिला है। बिलाल आगे बढ़े, नबी पाक ने दोनों हाथ फैला दिए। बिलाल ने जितनी देर रोना था रोते रहे, बिलाल रोते रहे। मैं कहता हूँ बिलाल, तेरे कदमों पे मेरे माँ बाप भी कुर्बान हो जाएं कि ऐ बिलाल, तेरा कितना बड़ा नसीब है कि लोग रोते हैं दरे रसूल से चिपट कर, तू मेरे नबी से चिपट कर रो रहा है। तेरा नसीब कितना अच्छा है, तेरा नसीब कितना अच्छा है बिलाल। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी कहते हैं फिर हुजूर ने फरमाया, लाओ खतीजा, कुछ खाने को भेजो, मेरा बिलाल आया है, भूखा है। कहते खजूरें भेजी सैयदा खतीजतुल कुबरा ने। हुजूर ने खजूर के, सैयदा ज़ैनब लेके आई, हुजूर की बड़ी बेटी। फिर हुजूर ने उसके अंदर से खजूर के गुठली निकाली और मेरे हाथ में, मेरे मुंह में अपने हाथों से दिया। अपने हाथों से 3 खजूर खिलाई। कहते बिलाल ने जिंदगी में बड़े खाने खाए, मगर जो नबी के हाथ की खजूर का लुत्फ था वो आज भी याद है। कहते मैं तो एक खजूर का लुत्फ नहीं भूलता। और तवज्जो करो, बिलाल हबशी कहते किसी ने पूछा और कुछ? कहते एक दिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब हमने मक्का फतह किया था, और जब मक्के फतेह के बाद नबी ने फरमाया बिलाल अजान पड़ेगा, तो कुफारे मक्का ने कहा मुसलमानों से हमारे दिल फट जाएंगे। वो आके बोले हुजूर, वो कहते हैं अगर बिलाल को काबे पे चढ़ाएंगे तो उनके दिल फट जाएंगे, उनके दिल टूट जाएंगे, लिहाजा बिलाल को न चढ़ाएं, किसी अरबी से अजान पढ़वाएं, बिलाल गुलाम है उससे ना पढ़वाएं। मेरे नबी ने फरमाया खामोश, कैसी बात करते हो? जब लेटने की बात आए रेत पर तो मेरा बिलाल लेटे, जब सीने पे पत्थर रखने की बात आए तो मेरा बिलाल रखे, जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे, और जब अजान पढ़ने की बात आए कोई और पढ़े नहीं, मेरा बिलाल पढ़ेगा। बिलाल कहते हुजूर ने फरमाया चढ़ जा। बिलाल कहते हैं मैं हुजूर के कहने पर काबे पे चढ़ गया, बगैर किसी जो है वो सपोर्ट के। बिलाल काफी ऊंचा है काबा। कहते हैं बिलाल में ऊपर एकदम चढ़ गया, और जैसे ही ऊपर चढ़ा हूं वैसे ही नबी से कहा अर्ज की, या रसूलल्लाह किधर को मुंह करूं? पहले अजान पढ़ता था काबे की तरफ मुंह करता था, मदीने में काबे की तरफ मुंह होता था, अब किधर मुंह करूं? फरमाया बिलाल मेरी तरफ देख। बिलाल ने नबी की तरफ देखा, नबी तवाफ कर रहे थे तो बिलाल झांक के अजान पढ़ते थे, और एक जगह ठहरे में नहीं थे, वो बिलाल भी घूमते थे, मुतहर्रिक थे, अजान पढ़ते जाते थे, नबी को देखते जाते थे, और मेरे नबी की को बताते जाते थे ये काबे का काबा है, अगर ये काबा है तो ये काबे का काबा है। मेरा इमाम बोला आजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। क्या बात, वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह। काबा तो देख चुके, वाह। जल्दी बोलो, काबे का काबा तो देख चुके। आपसे मस्जिदों में नमाजें नहीं हो रही, आज तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान है। इधर देखो, तवज्जो करो। अभी मैं पिछले साल आया था यहाँ पे नावा, मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी। अब मेरी अम्मी दुनिया में नहीं है, एक रमज़ान को दुनिया से चली गई। और अब एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, वैसे तो घर में सभी लोग हैं, मगर ये बात मैं नूर मुजस्सम भाई तशरीफ रखते हैं, ये उलमा, ये सारे बैठे हैं, उस घर में खुदा की कसम किसी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं, चाहे घर गरीब का भी हो, अगर माँ बाप बैठे हों तो ऐसा लगता है पूरा घर भरा हुआ है। मगर अगर माँ चली जाए और बाप ना हो तो घर चाहे कितना ही महल बना लो, मगर उसमें रौनकें नहीं। एक बार चले जाते हैं माँ बाप, हमें बहुत कम दिनों के लिए मिलते, मगर ये अजीम हस्तियां चली जाएं तो फिर ये कभी मैसर नहीं आती। हाँ, जीते जी अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो। हैं, एक आशिक की बात सुनाता हूँ, आखिरी बात है मेरी, मैंने आपसे कहा था 1 घंटा बोलूँगा, इंशाअल्लाह 10-12 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा, और आप वादा करेंगे फिर नूर भाई को पूरा सुन के जाएंगे आप, इंशाअल्लाह है? इंशाअल्लाह सुन के जाएंगे ना? दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं, कितने लोगों का दिल लगा है? ज़रा हाथ उठा के बताओ, लगा है दिल? सुभान अल्लाह। खुदा की कसम
हजरत बिलाल का हाल ही यह है कि वो जो मारता था ना आपको, उस अबू जहल की तुम्हें निशानी मिट गई। उसके घर में बाथरूम करने जाते हैं हुज्जाज और उमरा करने वाले, और जहां बिलाल को वो मारता था वहां बिलाल के नाम की बिलाल मस्जिद बना दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात, वाह सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूं एक आशिक की। सुनो, अगर आप शक कर लो ना शबाहत हुसैन आशिक रसूल नहीं, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कहो नूर मुजस्सम साहब ये आशिक रसूल नहीं है, कोई बात नहीं, आपका ईमान पे कोई हसद कहना नहीं चाहिए, ये हसद और सबको मानना चाहिए आशिक है। मगर एक बात कह रहा हूँ, मगर एक ऐसा आशिक रसूल है कि उसके इश्क में अगर शक कर लिया तो ईमान से इंसान हाथ धो बैठेगा। उस हस्ती का नाम सैयदना उवैस करनी है। हाय हाय हाय, क्या बात, हुजूर ने खुद फरमाया उवैस मेरा आशिक है। हाय हाय, क्या शान है, वाह। उवैस करनी। अच्छा, उवैस करनी कौन है? इधर देखो, माँ का फरमा बरदार। जब कोई मक्के से आता है ना तो उससे पूछता है हुजूर कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, होठ कैसे हैं, चलते कैसे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर की बातें जैसे आप और मैं तड़पते हैं ना, वो भी तड़पता था, मगर उसकी तड़प हमारी तड़प से न जाने कितने दर्जा आला, वो बता भी नहीं सकते। हजरत उवैस करनी तड़पते हैं। माँ ने देखा, कहा बेटे बहुत मोहब्बत करता है। कहा हाँ। माँ को फालिश था, पैरालिसिस था, कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। तो माँ ने कहा बहुत मोहब्बत करता है। कहा कौन को देखना चाहता है? कहा तू बीमार जो है। कहा जब मैं तुझे 3 पहर की इजाज़त देती हूँ। तो कहने लगा माँ इजाज़त दे रही है, देखना चाहता है ना? हाँ माँ बहुत देखना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ उनका। तो कहा ठीक चला जा। एक पहर चले मदीने की तरफ। अल्लाह, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। अल्लाह अकबर। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नज़र उस सिमत उठती है मगर नादीदा नादीदा। किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। मेरे हुजूर का वो ग़ुलाम उवैस करनी मदीने की तरफ चले हैं। मदीने की नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल तू ही जानिबे मदीना। मदीना पहुँचे। अच्छा, मदीने में हुजूर के बारगाह में दाता लाहौरी लिखते हैं, हुजूर की बारगाह में पहुँचे अली बिन उस्मान हजवारी कुतुब लाहौरी कहते हैं कशफुल महजूम में पहुँचे और हुजूर के दरवाजे पे जाके दस्तक दी। सैयदा अम्मी आयशा ने कहा कौन है? कहा मैं एक चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, उवैस मेरा नाम है, हुजूर का दीदार करने आया हूँ। क्या सरकार तशरीफ़ रखते हैं? क्या सरकार तो नहीं है, सुबह तशरीफ़ लाएंगे, रुक जाओ। बाहर से हिचकियों की आवाज़ें आई कि रुक तो जाता, मगर मेरी माँ ने मुझे जो वक्त दिया था अगर रुक गया तो वादे पे नहीं पहुँच सकता, वापस जा रहा हूँ। अर्ज़ कर देना हुजूर आए तो अर्ज़ कर देना मेरे सरकार से आपके दर पे एक गुलाम आया था, उसका नाम उवैस और बकरी चराने वाला है। हुजूर से कह देना सरकार करम फरमाए, मेरे लिए कह देना वो तो वापस। अच्छा बताएं, कोई मदीने जाए और गुंबद खजरा ना देखे। लोगों कभी मदीना देखो, तुम्हें मदीने में इश्क जाहिर नजर आ जाएगा कि कोई यहाँ बैठे हुए गुंबद खजरा की तरफ रो रहा है, कोई उधर कोने में बैठा है, कोई जालियों के करीब बैठा है, कोई मवाजे शरीफ की तरफ बैठा है। आशिकों के अपने अपने अंदाज हैं। मदीना देखो, दौलत में कुछ नहीं रखा है, मदीने में जाओ तुम्हें वहां मिलेगा हर आदमी रोता हुआ, हर आदमी तड़पता हुआ। मेरा इमाम कहता है, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फरमाते हैं, देख के हसरते गनी फैल पड़े, देख के हजरते गनी फैल पड़े फकीर भी, छाऊ छाई है अब तो छाऊनी, हशरी आना जाए क्यों। अल्लाह अकबर। उवैस करनी वापस जा रहे हैं। अगर किसी से ये कहा जाए तो गुंबद खजरा नहीं देखेगा, वापस चला जा, तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा जब ताजुशरिया को मक्के से वापस कर दिया था तो यही कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। उवैस वापस जा रहे हैं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर या रसूल अल्लाह, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों।
दिल को जो अक्ल दे खुदा। तेरी गली से उबैस करनी वापस चले गए। हुजूर सुबह को आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, आयशा बता कौन आया था, कौन आया था आयशा। सैयदा आयशा ने कहा हुजूर एक उवैस नाम का आदमी आया था, माँ का फरमाबरदार था और वो कह के गया, वो बकरी चराने वाला चरवाहा, कहता हुजूर को मेरा सलाम कहना। उसके कपड़े तार तार थे, कपड़ों पे पहमद लगे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब जाओ मेरे मिंबर को सजाया जाए। सारे सहाबा आ गए। मेरे नबी ने तकरीर करना, मेरा बयान करना शुरू किया। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मेरा एक आशिक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो जल्दी इसी जुमले पे। मेरा एक आशिक है यार, दुनिया कह रही है मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं और हुजूर कहे तू मेरा गुलाम है तो कितनी बड़ी बात है। दुनिया क्लेम करती है मैं आशिक रसूल हूं और हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया मेरा आशिक है उवैस। उसने मुझको अभी देखा नहीं, फरमाया उसके कपड़े तो फटे हुए हैं जहां वालों, मगर माँ बाप का ऐसा फरमा बरदार है कि अगर वो कोई दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। कसम उठाए और फरमाया कयामत के दिन जहन्नमी खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा उवैस जब जन्नत को जाएगा, अल्लाह फरमाया ठहर जा उवैस, उवैस ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इशारा कर इन जहन्नमियों को, वो जहन्नमियों की तरफ इशारा करेगा मेरे उम्मतियों की, तो वो जन्नती उसके इशारे से हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जो माँ बाप का फर्मा बरदार है मैं रब उसे दुनिया में भी इज्जतें देता हूँ, आखिरत में भी इज्जतें देता हूँ। क्या बात, वाह वाह माशाअल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। हज़रात अपनी बहन बेटियों से कहो और तुम भी अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ बाप के हाथ पैर चूमा करो। किसी पीर साहब के चूमो मत चूमो, मगर माँ बाप के जरूर चूमो। पैर दबाओ। बाप चला जाए तो बाप नहीं मिलता, इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। सही बता रहा हूँ। माँ बाप, माँ की गोद में कभी नाराज हो जाए तो राजी कर लिया करो। माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवियों से मोहब्बत करो। कुछ लोगों का हाल ये है बीवियों पर जुल्म करते हैं, मारते तोड़ते हैं। औरतों को मानना नहीं चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर घर आए, मैं प्याले से पानी पी रही थी, हुजूर ने फरमाया मुझे भी प्यास लगी है, लाओ दो। कहते मैंने दूसरे प्याले, मैंने उसी प्याले में दो, उसी में दिया। अब कहा अब बताओ तुमने होठ कहाँ लगाए थे। अम्मी आयशा कहती मैंने बताया, हुजूर ने, मैंने जहाँ होठ लगा के पानी पिया था ना, हुजूर ने वहीं पे पानी पिया। अल्लाहु अकबर। ज़रा गौर करें आप। अम्मी आयशा कहती मैं खाना खाती थी, हड्डी नीचे रखती थी, हुजूर उसी हड्डी को चूसते थे। फरमाते ठीक से साफ़ नहीं की तुमने आयशा, ज़रा गौर तो करो। कहते मैं भी बीमार थी एक दिन। यार हुजूर की शान का हाल क्या है कि अर्श पर गए हैं, रब को देखा है। किसको देखा है? रब को देखा है। इतने 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 ख़ास हैं कि इतना कोई ख़ास है ही नहीं, मगर आम इतने हैं, ख़ास इतने कि रब से मिले हैं, आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। हुजूर की शान का हाल ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मेरे पैगम्बर इस्लाम हैं। ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनो। अल्लाह के रसूल कहना है आयशा तुमने रोटी बनाई? का हुजूर मेरी बीमारी, मैं बुखार आया है, मैं रोटी ना बना। हुजूर ने आटा अपने हाथों से गूंदा, कहा चलो मैंने आटा गूंद दिया, तुम रोटियां डाल दो। फरमाती मैं बीमार हो जाती, हुजूर मेरे काम में मदद करते, मैं नाराज़ हो जाती, हुजूर मुझे मनाते थे। फरमाते थे आयशा मुझे पता हो जाता है तुम जब नाराज़ हो जाती हो। अर्ज़ की हुजूर कैसे? कि जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो कहती इब्राहीम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे राजी होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। अल्लाह अकबर। आज के बाद कोई ये कहे कि बीबी का झूठा खाना पीना, उसको मनाना या उसकी काम में मदद करना ये जोरू के गुलाम का तरीका है, तो कहना जोरू के गुलाम का नहीं, ये नबियों के इमाम का तरीका है। क्या बात, वाह वाह, हाय हाय हाय। हजरात सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अपने गुनाहों से तौबा कर लो। कब्रें हमारा इंतजार कर रही हैं। मेरे और आपके रिश्तेदार चले गए, सारे चले गए, और कितने जनाजे उठेंगे जो तौबा करोगे। मेरे भाइयों ये मस्जिदें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, नमाज़ों में चले जाओ, कब्रें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। कितने मर गए, कितनों को मौत आने वाली है। अल्लाह के सामने रोया करो। हज़रत एक रिवायत में आता है एक आदमी को जहन्नम का हुक्म होगा, इसको जहन्नम में ले जाओ। वो एक बार खौफ खुदा से रोया था ज़िंदगी में, और उसका एक बाल भीग गया था, तो उसका वही बाल, वो नहीं बोलेगा, वो बाल कहेगा मालिक तेरा वादा था कि जहन्नम की आग हराम है, तो मुझे क्यों डाल रहा है? मुझे तो निकाल इसकी आंख से, मुझे निकाल। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा मुझे निकाल, आदमी को डाल, मुझे निकाल। अल्लाह फरमाएगा इस बाल वाले आदमी को भी निकालो। तो जिब्राइल ऐलान कहेंगे एक बाल भीगा था
खौफ खुदा से, तो देखो पूरा आदमी एक बाल की वजह से बख्शा गया, एक बाल की वजह से। रोया करो उसके सामने, गिड़गिड़ाया करो। मौत का कोई भरोसा नहीं, आज कल परसों कौन मर जाए। जो तकरीर कर रहा है ये मर जाएगा, सुन रहे हैं यही मर जाएंगे। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस व कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, पूरी दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले। अब बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। इनके हाथ डालिए साहब, पूरी दाढ़ी रखाने के लिए। मैं पूरी कह रहा हूं, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं इस काम का माहिर इंसान हूं। हाँ। मैं बताऊंगा पूरी दाढ़ी। देखो पूरी दाढ़ी होती है एक मुश्त, कितनी? ये एक मुश्त, ठीक है, इसको पूरी दाढ़ी कहते हैं। और अगर खराब लड़कियों से बचना है ना, बड़ा बुरा लग रहा है मेरा जुमला लोगों को इंटरनेट पे, ये बड़ा वायरल भी हो रहा है और लोगों को बुरा भी लग रहा है। नूर भाई, मैंने कहा किसी को खराब लड़की से बचना है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। कोई भी बिगड़ी हुई खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती है, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है ना, माशाल्लाह। मैंने देखो तकरीर आज बड़ी शॉर्ट में की है, देखो नूर भाई, देख लो ऐसे मामला। और आपके लिए माहौल ही बना दिया मैंने, पहले नहीं था। हाँ देखो भाई, ये हार अपने हाथ में ले लो भाई, लो। जब नहीं इसका, जिसमें गांठ लग जाए, गांठ अगर लग जाए, रिश्ते हो या जोड़ डोरी, इसमें खुलने में सब वक्त लगता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। दाढ़ी रखने वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल पूरी रखाए? नौजवानों के दिल जल्दी धुल गए, मालूम है। बुजुर्ग लोग हैं, कोई बुजुर्ग हमारा जो इन बच्चों की, हमारा कोई बुजुर्ग आए जिसकी दाढ़ी छोटी हो, एक मुश्त कम, रखाओगे दाढ़ी? खड़े हो जाओ, पूरी दाढ़ी करो, आ जाओ। ये दाढ़ी कटी हुई है तुम्हारी, आ जाओ, दाढ़ी पूरी सुन्नत के मुताबिक रखाओ, आ जाओ। देखो ये हंसने वाली बात नहीं थी, अगर दिल होते तो आज रो रहे होते भाई। ये हंसना ही तो, हंस तो सब लेते हैं, रोना मोमिन की शान है। खौफ खुदा से मोमिन रोता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 आशिक रसूल और कोई हो? पीछे से कोई है? आजा आजा आजा, ये आ गए, सुभान अल्लाह, आजा आजा, अब भी आ जाइए, आ जाइए आप भी, सुभान अल्लाह, आइए आइए। मैं तो दुआ कर रहा था, आइए आइए आइए। तो बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं आप, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब 12वीं शरीफ आने वाली है, 2 और चाहिए, बस 12 हो जाएगी। गौस पर मेरे नबी की 12वीं हो जाएगी, 11 हो गए। चलो देखो किसी की मानना नहीं, आजकल औरतें अपने बच्चों को नेक नहीं बनने देती। अभी मेरे लाल की उम्र नहीं हुई, मेरे बच्चे की उम्र नहीं हुई थी तो दाढ़ी नहीं आई थी, अब दाढ़ी आई है तो मतलब उम्र हो गई है, तभी आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। एक आशिक रसूल कौन है? 12वीं शरीफ करने वाला, मेरे हुजूर का आशिक। इतने बड़े मजमे में कोई दीवाना है मेरे सरकार का, अकेला जो खड़ा हो जाए और हुजूर की सुन्नत पे अमल करे? है कोई आशिक रसूल? है कोई दीवाना? है कोई? चलें कोई मसला नहीं, आज 11वीं हुई है, कल 12वीं भी होगी। मदरसे में पढ़ते हो? हाँ बैठ जाओ नीचे। मदरसे वाले को तो रखानी है, उसके तो निसाब में ही होती है। बाकी और लोगों की बात चल रही है। एक आशिक रसूल कोई और हो, कोई एक आशिक रसूल, चलें कोई मसला नहीं, चलो कोई मसला नहीं। आप कहो इंशाअल्लाह, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह। आज से वादा करते हैं, ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह, पूरी दाढ़ी रखाएंगे, 5 वक्त की नमाज के साथ। बैठ जाए, बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? जल्दी दोनों हाथ उठा करो। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलक आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और बाकरामत रखे, आपको खूब खुशियां अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। नहीं नहीं वो समझ लीजिए आप, मुझे भी 1:45 बजने वाले हैं, आप समझिए। आप 1:35 हो गए, आप समझिए। नहीं मैंने तो कर दी तकरीर अपनी, मैं 1 घंटा 1.25 घंटे ही बोलता हूँ।
तो आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ मैं आप हज़रात से, आपकी बड़ी मेहरबानी। कारी साहब फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, माफ़ कीजिए, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको सलामती अता करे, बरकतें अता फरमाए। बस यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जुलूस आने वाला है, आप बोलेंगे इंशाल्लाह, तो परेशान मत होइए आप, ये अभी थोड़ा हो गया, ये जितना बयान किया इसी पे आप अमल कर लें, मैं इंशाल्लाह फिर आगे से इंशाल्लाह इसको करेंगे। अच्छा एक बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जुलूस जब निकले तो आपने सफ़ेद जो कपड़े हैं इनको पहनना है जुलूस वाले दिन, ज़्यादातर हुजूर को पसंद है। नए कपड़े हों तो बेहतर है, और नहीं तो फिर जैसे भी आपको मिले सफ़ेद कपड़े धुले हुए उनको पहनिए, और एक बेहतरीन साफ़ा अगर हो सके तो बांध लीजिए, वरना टोपी में भी। और शोर शराबा मत कीजिए, नीचे को निगाहें करके झुकी हुई नज़रों के साथ झंडा हुजूर का उठाए हुए जाइए, ताकि लोगों को पता लगे। और जब आपको देखें गैर मुस्लिम तो कहें जब वो ये मिलाद मनाने वाले इतने नेक हैं तो वो जो आया है वो कितना बरकत वाला होगा, उसकी शान का क्या हाल होगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद।